बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपको ना तो कोई नया तरीका बताने जा रहे हैं, ना ही कोई और चीज़, जस्ट जर्नल डिस्कशन आपके साथ करने जा रहे हैं। जर्नल डिस्कशन कुछ इस तरह की है कि पाकिस्तानी कौम गल्फ मुमालिक की पहली तरजीह लिस्ट से क्यों निकल रहा है। यानी कि आज से अगर चंद साल पहले की बात की जाए, यानी कि 2010 से ऑनवर्ड भी देखा जाए, तो पाकिस्तानी नेशनल अफराद सऊदी अरेबिया में जॉब के सिलसिले में उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे होते थे। जितने वीज़े निकलते थे, आबादी के लिहाज से इंडिया चले जाते थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसमें से प्रायोरिटी परसेंटेज पाकिस्तान को मिलती थी। अब ये परसेंटेज डिक्रीज की होती जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, परसेंटेज कम होती जा रही है। इसके मुहर्रकात क्या है, वजूहात क्या है, उनके ऊपर हम ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ करेंगे। सिंपली अगर हम देखें, पाकिस्तानी कौम बजाते बहैसियत कौम तंजली का शिकार है। हम लोग अपनी रवायात, इक़्तिदार सब कुछ भूल चुके हैं। हमारे अंदर वो करेज, वो हिम्मत, वो जुर्रत, सब कुछ जो हमारे एज ए पाकिस्तानी होने की निशानी थी 1947 से लेके अब तक, वो तमाम चीज़ें हम लोग भुला चुके हैं। अरेबिक पर्सन्स, गल्फ मुमालिक जो पाकिस्तानी अवाम की इज्जत करती थी, उन्होंने इज्जत कम करनी शुरू कर दी। उसमें कुछ गलतियां हमारे हुक्मरानों की, कुछ गलतियां हम लोगों की। अगर हम एज ए पब्लिक बात करें, ह्यूमन बीइंग बात करें, तो पाकिस्तानी कौम जब सऊदी अरेबिया जाती है, पाकिस्तानी अवाम जब सऊदी अरेबिया जाती है, कफीलों के साथ लड़ाई झगड़ा, बात बात पे अपने आर्गूमेंट्स देना, फजूल आर्गूमेंट्स देना, अपनी बात मनवाना। उसने आपको कहा है कि आपने 9 to 5 जॉब करनी है, तो 4:55 पे लोगों ने काम छोड़ना और साइड पे ये नहीं देखना कि 5 मिनट में एक्स्ट्रा कर लूंगा, तो उस वक्त वो जो ब्लॉक है, वो जो चेन है, वो मुकम्मल हो जाएगी। बिल्कुल इस चीज की परवाह किए बगैर वो 4:55 पे अपना काम छोड़ देता है। उसको पता है मैं 5:05 तक अगर काम करूंगा तो ये जो मैं पार्ट है, ये जो पोर्शन है, ये मुकम्मल कर रहा हूं, ये मुकम्मल हो जाएगा, जिसकी वजह से कफील को पैसों का फायदा होगा, उनको पैसों की बचत होगी, और एक चीज मुकम्मल होने के बाद कल नए सिरे से नई चीज का आगाज करेंगे, बजाय कि वो नए सिरे के आगाज करने के वो पिछली चीज को अगले दिन आके शुरू करता है, जिसमें एफिशिएंसी का बड़ा ज्यादा रोल प्ले होता है, एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। पहले ये चीजें पाकिस्तानी कौम नहीं सोचती थी, वो करती थी, वो देखती थी ये मुकम्मल हो रहा है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अब वो क्या करती है, वो सेल्फिश बन गई है। सेल्फिश बनने से क्या होता है, आपके इक़्तिदार लूज होते हैं, आपका मोरालिटी लूज होती है। जब आपको किसी फेवर की जरूरत होती है, आपको वो फेवरिज्म नहीं मिलता। जब आपको फेवरेटिज्म नहीं मिलता, किसी और को मिल रहा होता है, आप हाइपर हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये तो एक एलिमेंट था। सेकंड एलिमेंट पे हम बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने में वहां पे इस वक्त हम लोग सबसे आगे हैं। अफ्रीकी कौमों के साथ सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ पाकिस्तानियों की। इसी तरह मुख्तलिफ और वो जो वहाँ के जो एक्सपेट्रिएट्स वहाँ पे वर्कर्स हैं, उनके साथ भी हम लोगों ने लड़ाई झगड़े ज्यादा कर दिए। जिधर पठान कौम, पठान लोग ज्यादा काम कर रहे होंगे, उधर लोग कोई भी नेशनल का बंदा काम करना पसंद ही नहीं करता। अब तो कुछ कंपनियों ने बज़ाहिरन और ऐलान करते हुए भी ये कह दिया है कि हमारी कंपनी में पठान लोग नहीं आएंगे। यानी हमारे पास एक सूबे की उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया, सिर्फ ये लड़ाई झगड़े की वजह से। हर जगह नहीं है, मैं इसको ब्लेम नहीं कर रहा, ना उस कौम को ब्लेम कर रहा हूं, सिर्फ एक मैं एलिमेंट बता रहा हूं कि वहां पे इतना ज्यादा इन लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया। मैंने अपनी आंखों से भी इनका लड़ाई झगड़ा देखा हुआ है। खून की नदियां बही थी उस वक्त। ये 2010 की बात है। सऊदी अरब के कैंप में ये बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। इसी तरह कंपनी ने जब ब्लैक लिस्ट कर दिया इनको, पीछे सिर्फ पंजाबी बचे। सिंधी पहले कम जाते हैं, बलोची भी कम जाते हैं। सिंध, कराची से जितने भी रिक्रूटर्स हैं, वो सब के सब पंजाब से ही जनरेशन इकट्ठी करते हैं, लोग इकट्ठे करते हैं। एक तो दूसरा एलिमेंट ये हुआ। थर्ड एलिमेंट,
पाकिस्तानी सैलरी में ज़्यादा डिमांड करता है कंपैरेटिवली। बांग्लादेश, फिलिपिनो या नेपाली वगैरह वो कम सैलरी पे आ जाते हैं। जो स्टील फिक्सर पाकिस्तानी 1500 से नीचे या 1400 रियाल से नीचे काम करने पर राजी नहीं होता, वो हजार रियाल पे काम कर रहे होते हैं। वो क्लीनिंग वर्कर पाकिस्तानी जो 1000-1200 से नीचे काम नहीं करता, वो 800-800 पे उधर आए हुए। ये था थर्ड एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट की अगर हम बात करें तो अफ्रीकी ममालिक जो पहले सऊदी अरेबिया काम के सिलसिले में नहीं आते थे, उन्होंने वहां पे अप्लाई करना ज्यादा शुरू कर दिया। सऊदी अरेबिया ने ये एशियाई ममालिक जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपीन, इंडोनेशिया शामिल था, इसके अलावा वीज़े कहीं नहीं देता था, या देता था तो बड़ी कम तादाद में देता था। ज़्यादातर वीज़े इन्हीं ममालिक में आते थे। अब उन्होंने क्या किया, कोई 10 से 15 अफ्रीकी ममालिक को भी इस कैटेगरी में शामिल कर लिया, उनको भी कोटा देना शुरू कर दिया। उनके पास भी वीज़े जाने शुरू हो गए। उधर के वर्कर भी सऊदी अरेबिया में आके काम करना शुरू हो गए। अगर डिक्रीज हुआ है, जिन ममालिक के अफराद ने सऊदी अरेबिया को प्रायोरिटी कम दी, उनमें इंडोनेशिया है। ये नहीं कि सऊदी अरेबिया इंडोनेशिया का वीजा नहीं दे रहा, बल्कि उल्टा है, इंडोनेशिया सऊदी अरेबिया से वीजा नहीं ले रहा। लेता है तो बड़ी कम तादाद में लेता है, अपनी शराइत पे लेता है, ज्यादा सैलरी पे लेता है, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडोनेशिया रैपिडली तरक्की कर रहा है। हमारे इस पूरे रीजन में जो मुस्लिम मुल्कों में है, सबसे पॉपुलेटेड भी इंडोनेशिया है और सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला मुल्क भी इंडोनेशिया है। इसलिए इंडोनेशियन अफराद वहाँ पे आना कम शुरू हो गए। लेकिन अगर आप उम्रे में देखें तो टॉप पे पाकिस्तान जा रहा है इंडोनेशिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त जिस कौम ने उम्रा किया है वो इंडोनेशियन है। सेकंड पे पाकिस्तानी, थर्ड पे इंडियंस आते हैं। ये तो कुछ अवामिल थे। फर्दर भी हम इसके साथ अगर डिस्कस करें तो कफीलों के साथ जो मामला थे, कंपनियों ने जो वहां पे किया और पाकिस्तानी कौम ने वहां पे जो 2 नंबर वीजे निकाले, सप्लाई कंपनियों को इन्होंने हायर करके फेक वीजे निकाल के बंदे बुलाए और पाकिस्तानियों को बेजारों मददगार छोड़ दिया। वहां पे बेतहाशा मिसालें, बहुत ज्यादा केसेस वहां पे सऊदीया में रजिस्टर्ड है सिर्फ इसी चीज के ऊपर, बेतहाशा कंपनियों में। मैं आपको अलग ऐलान कह रहा हूँ, मुझसे आप ऐसे पूछ सकते हैं, मैं लेने लगा था, नाम खामोश हो गया। कमेंट सेक्शन में आए, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि किस किस कंपनी ने ये हरकत की है। वो कंपनी होती नई रजिस्टर्ड है, नई रजिस्टर्ड कंपनी होती है, सारे काम करती हैं, बंदे बुलाए, रफू चक्कर, पैसे कमाए और भाग गए। वीजे बेचने के बाद कोई उनका वाली वारिस नहीं होता, ना उनका कामा बनता है, ना काम होता है, ना कुछ होता है। 4-5 हज़ार रियाल का वीजा बेचा, 1000 बंदा बुलाया, 5 लाख रियाल इकट्ठा किया और कहानी खत्म। 2-4 माह बाद रूपोश रहने के बाद फिर आए, नई कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, फिर लोगों को चूना लगाया और हमारी कौन जाके चूना लगवा रही है। यार आप लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं, काम लेने के लिए जाते हैं, आप नहीं देखते कि वहां पे काम के सिलसिले में क्या हो रहा है। जिस कंपनी से आप वीजे ले रहे हैं उनके पास आया कि इतना प्रोजेक्ट भी है कि नहीं है। अगर आप वो 200 बंदे की रिक्वायरमेंट आपको दे रही है तो 200 बंदे की खपत के लिए उनके पास प्रोजेक्ट है या नहीं है। प्रोजेक्ट कभी किसी ने विजिट किया है, किसी प्रमोटर ने विजिट किया है? बिल्कुल नहीं किया। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इन सब चीजों से एहतियात करें, छानबीन करें, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से अपने आप को प्रॉपर रजिस्टर्ड करवाएं और उसकी वेबसाइट से आप किसी भी डिमांड की वेरिफिकेशन करें, फिर जाके कहीं आप पैसे दें और अपना वीज़ा स्टैंप करवाएं। डेफिनेटली पाकिस्तान में वीज़ों की तादाद जितनी होती है, अगर उसकी परसेंटेज फ्रॉड वाली निकाली जाए तो वो बड़ी कम है, जो जेन्युइनली ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की साइट से निकलते हैं। यानी कि उस साइट पे रजिस्टर्ड जितने भी वीज़े हैं उनमें बहुत ही माइनर तादाद है जिनके ऊपर आपके साथ फ्रॉड होता है। ज्यादातर तादाद आपको अच्छी और बेहतरीन सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड कर रही है। गलत बयानी वाला थोड़ा सा एलिमेंट आ जाता है, अदरवाइज ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर जितनी भी आपको जॉब्स मिलेंगी वो ओरिजिनल होंगी, बैक पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रही होगी आपको। इसके अलावा कोई भी बंदा आपको परमिशन दे, जॉब दे, कुछ भी करे, आप उससे ना वीजा लें ना कुछ लें।
ये आपने बात जहन नशीन रख लेनी है। इंशाल्लाह मुख्तलिफ अच्छी टिप्स के लिए हम आपके साथ लगे रहेंगे, आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट